अगर ऐसे इकदाम पहले ही उठा लिए जाते तो कौम को अपने रहबर के सामने शर्मसार ना होना पड़ता। मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर में बहने हुए हिंदुस्तान। कादिम हुसैन की डीएनए रिपोर्ट से साबित हो चुका है कि उसने रजिया के साथ ज्यादती की है। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादती करने वालों की तादाद 3 से जायद है। डीएनए रिपोर्ट ने इस इल्जाम को सच साबित कर दिया है। लेकिन इस अमर को क्या कहिए कि असिस्टेंट सिक्योरिटी मैनेजर कादिम हुसैन के गिरफ्तार होने के बावजूद केस के तफ्तीशी अफसर का कहना है कि मजीद मुल्जिमान की डीएनए रिपोर्ट आने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तब तक मुल्जिमान आज़ाद घूमते रहेंगे और अगर वो फरार हो गए तो रजिया इंसाफ से महरूम रह जाएगी। मुझे ये मालूम हुआ है कि 3 लोग और भी हैं जिनका अखबार से मालूम हुआ है कि उनके भी डीएनए भेजा है। तो वो कौन है 3 लोग? और अगर लड़की एक शख्स को पहचान सकती है और उसकी पहचान इतनी सच्ची है कि डीएनए रिपोर्ट से पता चल गया कि वो सच बोल रही है, तो वो ये कहती है कि वो दूसरे शख्स को भी पहचान सकती है। पुलिस ये नहीं चाहती कि इसके अलावा लोग पकड़े जाएं और इन 5 के पीछे कादिम हुसैन और 4 और इन 4 के पीछे जो लोग हैं वो भी ना पकड़े जाएं। एतराफ़ जुर्म करवाने की माहिर हमारी पुलिस क्या कादिम हुसैन से उसके दीगर साथियों के बारे में मालूम करके उनको हिरासत में नहीं ले सकती? जो वो बूढ़ा आदमी है ना, उसको पुलिस वाले मारें तो फिर वो बता देगा। वो दिल का मरीज़ है, तो ये हमारे बाबी की मज़ार का कैद का मसला है। मैं इसलिए केस लड़ रहा हूँ कि मैंने अपनी इज़्ज़त को भी दांव पर लगा दिया है इस केस को लड़ने की वजह से कि भाई ये हमारे कैद का मज़ार है और ये हमारे ऐसे समझो कि बाप की तरह है। दूसरी तरफ कायदे आजम के मज़ार की सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट जिस निजी कंपनी को दिया गया था, हुकाम बाला ने ताहाल उसको भी मंसूख नहीं किया है। शायद रजिया पर गुजरी क़यामत की उनके नज़दीक कोई अहमियत नहीं और वो उससे भी किसी संगीन जुर्म के मुंतज़िर दिखाई देते हैं। रजिया के साथ होने वाली ज्यादती कोई पहला वाक़या नहीं। इन मुक़द्दस जगहों पर ऐसी कई वारदातें होती होंगी। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये केस सामने आ गई। इस लड़की पर गुजरने वाली रुदात जानने के बाद बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गुड गवर्नेंस और कानून की बालादस्ती के दावे खोखले नारों के सिवा कुछ भी नहीं। ज़रूरत इस बात की है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कौम की किसी और बेटी के साथ ऐसा हादसा ना हो। हमने कर दिया है बेनकाब। अगर आप भी कुछ बेनकाब करना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए। हमारा एड्रेस है benaqab@aaj.tv।